कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। क्षमा धर्म के दिन प्रतिकूलता में भी हम क्षमता को, समता को कैसे धारण करें, यह सीखा। मार्दव धर्म आया और हमने सीखा कि चित्त में मृदुता कैसे लाएं, मान को कैसे गलाएं, करें मान का मर्दन। इसके सूत्र अपन सबने सीखे। आर्जव धर्म के दिन बाहर और भीतर एक हो जाएं, हमारे मन में जो है वही बाहर नजर आए और जो बाहर नजर आए वही मन में नजर आए। ये आर्जव धर्म हमें सिखाया गया और सोच धर्म ने हमको सिखाया कि भैया बाहर की सफाई पर तो बहुत ध्यान देते हो, भीतर की पवित्रता भी तो होनी चाहिए। सत्य धर्म ने हमने हित मित और प्रिय किस प्रकार से वचनों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में सत्य का पालन कैसे कर सकते हैं, संयम धर्म में आत्मनियंत्रण कैसे हो, किस प्रकार से ब्रेक, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई महत्व है नहीं है, उसी प्रकार से संयम के बिना भी इस जीवन का महत्व नहीं है। तप इच्छा निरोधस तप है। तप धर्म के दिन यह बताया गया कि इच्छाओं को नियंत्रण करें, तभी हम तप को अपने अंदर में अंगीकार कर सकते हैं। त्याग धर्म में यह सीखा कि जैसे बादल पानी को ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ते हैं, समझ में आया? वृक्ष फल हमें देते हैं, नदी हमें पानी देती है और गाय घास फूस खाकर भी मीठा मीठा दूध देती है। उसी प्रकार से हम भी जैसे श्वास लेना जरूरी वैसे ही छोड़ना भी जरूरी। बस धन का अर्जन जरूरी है तो धन का त्याग भी जरूरी है। दान कितने प्रकार का होता है, दान कैसे दिया जाता है, दान किसको दिया जाता है, ये सब त्याग धर्म के दिन हमने सीखा। और कल आकिंचन्य धर्म के दिन तो और अधिक एडवांस त्याग का भी त्याग कर दिया। उस त्याग के ममत्व का भी त्याग करना आकिंचन्य कहलाता है। संसार शोक में है, काया रोग में है और जीवन भोग में है, संबंध वियोग में है, तो फिर क्या करें महाराज? बस सत्संग उपयोग में है, सत्संग उपयोग में है। बस साधु संतों की शरण में आ जाएं और उसी के माध्यम से आकिंचन्य को अपने जीवन में अंगीकार करें। ये सब गुण जब आत्मा में आ जाएंगे, क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य, ये जब आत्मा में आ जाएंगे तो अलग से आपको कुछ उपदेश देने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में ब्रह्मचर्य गठित हो जाएगा और उस ब्रह्म के पास आप स्वयं आ जाएंगे। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी उसमें आचरण करना, आत्मा में चरण, आत्मा में आचरण करना, ये है ब्रह्मचर्य। आत्मा के निकट आने का नाम ही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी आत्मा के निकट आता है और ब्रह्मचारी आत्मा से दूर चला जाता है। संत कहते हैं ब्रह्मचारी मत बनो, ब्रह्मचारी बनो। अभी तो ज़्यादा लोग ब्रह्मचारी ही बने हुए हैं क्योंकि शरीर पर ध्यान देते हैं। शरीर पर नहीं, आत्मा पर ध्यान दें, तब ही हम ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर सकेंगे। क्योंकि सार्थक, अभी प्रतिमा विज्ञान की बात हो रही थी ना, तो प्रतिमा विज्ञान में आया कि ब्रह्मचारी कौन? मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधी विभत्सम पश्चन मनंग मनंगादि रमती योसे ब्रह्मचारी। वह ही ब्रह्मचारी कहलाता है
जो शरीर को मल का बीज समझे, शरीर को मल योनि का द्वार मतलब मल का द्वार है, और जिसके माध्यम से हमेशा मल झरता रहे वह पूति गंधि विभत्सम, जिसको देखने से घिनौनापन आए वह ऐसा इस शरीर को समझे, माने अनंग यानी शरीर को यानी समझेगा, तभी वह ब्रह्मचारी कहलाएगा। 4 शब्द हैं आज, चर्म, मर्म, कर्म और धर्म, लिख लो। चमड़े पर तो बहुत ध्यान जाता है, लेकिन आत्मा के मर्म को किसने समझा? जब भीतर की ओर दृष्टि होगी तो मर्म पर दृष्टि होगी और बाहर के ढांचे पर दृष्टि होगी। लेकिन आज वर्तमान में यही ज्यादा हो रहा है। ऐसा कर्म करो जो मर्म पर दृष्टि ले आए और धर्म से आपको मुला दे, आपके धर्म की ओर ले जाए। हम शादी नहीं करेंगे। आजकल के बेटा बेटी का ये कंसेप्ट माता पिता भी घुटने टेक देते हैं, क्या करें? समझ में आ रहा है? हाँ, हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं लेंगे। ये दोनों ही स्थिति खराब हो गई ना। बोलो, वो बीच का है, ऊपर से गिरा नीचे आया नहीं और बीच में लटका है, त्रिशंकु अधर में। ये आज के अधिकतर बहुतेरे इंसानों की। जब हम एक महानगर में चातुर्मास चल रहा था तो चातुर्मास में तो हम आते नहीं थे। चातुर्मास के बाद कुछ युवा लोग मेरे साथ आए गुरुजी के दर्शनार्थ, और पत्र लेके हम प्रमाण सारथी जी महाराज के आए। 5 युवा, ये आप भी थी सुना रहे, तो उन्होंने बोला कि हमें आचार्य श्री जी के चरण छूने। मैं चरण छूने? तुम लोग है अब पवित्र हाथों से इतने बड़े महात्मा के चरण नहीं छुए जाते। बोले नहीं नहीं, हमें तो छूने। तो पहले तुम लोग जैसे परिचय का परिमाण करते हो ऐसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का परिमाण करो। एक तो शादीशुदा था, ठीक है ना, तो उसकी कोई बात नहीं, बाकी सब अनमैरिड थे 5। तो मैंने बोला कितनी कितनी रचना है, बोलो। हाँ, 1 अंक प्रमाण करो पहले। 1 अंक प्रमाण जानते हो मतलब नो गर्लफ्रेंड रहेगी तब तक 1 अंक प्रमाण है उसका। समझ में आई? ये हालत आज के इंसान की। बड़ी मुश्किल से उन लोग, हम ब्रह्मचारी थे उस समय, तो उनको समझाया कि भैया ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति नहीं। 2-3 ने उसमें से नियम भी लिया कि हम तो आज के बाद गर्लफ्रेंड का ही त्याग करते हैं। त्याग करो आज के बाद। महाराज श्री जी, हम इस मंडप में संकल्प लेते हैं कभी फटे कपड़े नहीं पहनेंगे। इस प्रकार से अपन को अपनी भारतीय वेशभूषा, फूलों की रक्षा कांटों से ही होगी, कांटों से ही होगी, और सील की सादगी से। इस प्रकार से हमें ब्रह्मचर्य की बात करना है। समझ में आ रहा है? विवाह के साथ में ब्रह्मचर्य, रेणु सुन रही है? हाँ, विवाह करना है लेकिन विवाह के साथ में हमारा ब्रह्मचर्य धर्म सुरक्षित रहे। मन को आप अपनी संस्कृति के अनुसार चलोगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे। और धर्म के अनुसार चलोगे तभी, और धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो 3 काल में आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर, बहुत पीछे जा रहे हैं। भारत गारत बन रहा है और इसी कारण से बन रहा है कि अभिभावक भावुक हो जाते हैं। वो ये देखते हैं अरे छोरी आज ही तो आई और छोरी नहीं आन को बोले है भी आन को। ये जो भावुक जो आप हो जाते हो, इसी में ही हमारा भारत पीछे की ओर चला जाता है। बोली अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।